हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल रूपम ब्यूटी पार्लर में। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि हमारे फेस पे अगर टैन बहुत ज्यादा हो गई है तो उसको हम रिमूव कैसे करें और बिना केमिकल के कौन सा प्रोडक्ट को हम लगाएं कि जो कि बिना केमिकल का हो, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे केमिकल आ रहे हैं जिससे कि स्किन को थोड़ा नुकसान भी हो रहा है। तो इससे जो है कस्टमर बहुत डर जा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि हम कौन सी चीज लगाएं कौन सी चीज ना लगाएं। तो चलिए हम आपको ये चीज बताते हैं। और टैन होती कैसे है ये जान लीजिए। जैसे हम धूप में निकलते हैं, आज जैसे बहुत ज्यादा धूप है और अपने फेस को बिना कवर किए जो हम निकलते हैं, तो जो सूरज की जो किरण होती है उससे हमारी स्किन जल जाती है, तो उससे धीरे धीरे फिर हमारे फेस पे टैन बनने लगती है। तो जब भी हम बाहर निकले, ये धूल पोल्यूशन ये धूप से बचने की कोशिश करें, अपने फेस को अच्छे से कवर करके निकलें जिससे कि हमारे फेस पे टैन ना हो। अपने से बचाने की कोशिश करें कि टैन हमारे फेस पे ना हो। तो चलिए अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ, हम टैन को कैसे दूर करें। तो सबसे पहले देखिए, आप प्रोडक्ट को देख लीजिए। ये प्रोडक्ट है, ये नेचर्स का लैक्टो ब्लीच है, ये नेचुरल मिल्क ब्लीच है विदाउट एक्टिवेटर। इसमें एक्टिवेटर नहीं है, ये बिना एक्टिवेटर का है। और ये जो है बिना केमिकल का है, बिना एक्टिवेटर का है। तो ये कोई स्किन को नुकसान नहीं करता है और स्किन हमारी अच्छे से टैन को, ये जो ब्लीच होती है स्किन पे अच्छे से जो टैन होती है उसको निकाल देती है। और हम जानते हैं लैक्टो ब्लीच और ब्लीच में अंतर क्या होता है, दोनों में क्या फर्क होता है, इसको हम लगा सकते हैं या हम ब्लीच को लगाएं। दोनों में से हम क्या चीज लगाएं, क्या हमारे स्किन के लिए अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। तो दोनों प्रोडक्ट को देखिए। जैसे कि इसमें देखिए दिया हुआ है कि विदाउट एक्टिवेटर, ये बिना एक्टिवेटर का है और नेचुरल मिल्क ब्लीच है। ये मिल्क से बना हुआ है और मिल्क पाउडर से बना हुआ है ये, और इसमें विटामिन ई है इसमें, और मिल्क पाउडर से बना हुआ है, तो इसलिए स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसको हम किसी भी ब्रांड में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस चीज को हम आपको दिखा रहे हैं आप इसी को लीजिए, ऐसा नहीं है कि हम आपको नेचर्स का दिखा रहे हैं तो आप नेचर्स का ही लीजिए। बहुत सारे ब्रांड है, अगर आप लोग को और अच्छे से अच्छे ब्रांड जानना है तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपको वो भी बताएंगे कि कौन सा आपको लेना है कौन सा आपको नहीं लेना है। तो अब हम जानते हैं कि दोनों में अंतर। ये बिना एक्टिवेटर का हो गया और इस ब्लीच में एक्टिवेटर होता है। इसे देखिए, इस तरीके से दो डिब्बे आएंगे, एक एक्टिवेटर का आएगा और एक क्रीम का आता है। ये इस तरीके से होता है, इसमें एक क्रीम हो गया, एक एक्टिवेटर हो गया। तो ये हो गया आपका केमिकल ब्लीच। तो इसको जब हम लगाते हैं, बहुत सी स्किन ऐसी है कि जिसपे ब्लीच को नहीं किया जाता है। तो ये सारी ये सब चीजें हम डिटेल में आप लोगों को बताएंगे, एक ही वीडियो में सारी चीजें नहीं बता सकते हैं। जिस चीज की आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट करिएगा, उस चीज का हम वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इस देखिए, केमिकल का हो गया और ये बिना केमिकल का हो गया। इसमें केमिकल नहीं है, इसमें केमिकल है, बस यही आपको समझना है। इसको जब हम लगाएंगे, केमिकल वाला लगाते हैं, तो जो हमारे फेस पे जो बाल होते हैं, रोए होते हैं, उससे हमारे बाल गोल्डन हो जाते हैं और स्किन भी थोड़ी फेयर होती है। तो जब हमारे बाल गोल्डन हो जाते हैं, जो हमारा जो स्किन होता है उस कलर में, मेरा जो ये फेस के बाल होते हैं उस कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्किन भी थोड़ी फेयर होती है, जिससे लगता है कि ब्लीच से हम बहुत सारे गोरे हो गए हैं। थोड़ा फर्क तो पड़ता है, स्किन फेयर होती है और जो रोए होते हैं, जो फेस के बाल होते हैं वो गोल्डन हो जाते हैं। तो इससे जो है हमारे जो स्किन होती है वो ज्यादा फेयर हो जाती है। तो ये आपका केमिकल का हो गया और ये बिना केमिकल का हो गया। लेकिन अगर हमारे फेस इसको जो केमिकल वाला है इसको भी हम लगा सकते हैं। अब आपको अगले वीडियो में बताएंगे किस किस स्किन पे लगाना, किस स्किन पे नहीं लगाना है। ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक ही वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोग देखना भी नहीं चाहेंगे। तो चलिए इसकी तरफ आते हैं। समझ में तो आप लोग को आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, हम आपको और डिटेल में वीडियो को ले आएंगे। ये है लैक्टो ब्लीच, जैसे कि हमने आपको बता दिया। और इसको हम बनाना सीखेंगे कि इसको हम बनाते किस तरीके से हैं। बनाने का भी हमारा तरीका सही होना चाहिए, तभी जो है रिजल्ट अच्छा आता है। ये देखिए हमारा खत्म भी हो चुका है, बस एक दो फेस के लिए है।
ज़्यादा नहीं है, इसमें थोड़ा सा है। तो एक फेस के लिए बस हम इतना ही लेंगे, इतना एक फेस से बड़े आराम से लग जाएगा। लेकिन फेस भी आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके, मतलब छोटा बड़ा जैसे फेस है, अगर छोटा फेस है तो इतना आ जाएगा। अगर आपको नेक एरिया पे लगाना है, फेस पे लगाना है, तो थोड़ा आपको ज़्यादा लेना होगा। तो अभी हमें केवल फेस पे, हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, केवल फेस पे ही हम इसको लगा रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये विटामिन ई का सीरम है और एक विटामिन ई का कैप्सूल है। विटामिन सी का सीरम है, विटामिन ई का कैप्सूल है। तो हम दोनों में से एक चीज को लेंगे, तो इसमें हम कैप्सूल को नहीं ले रहे हैं। जैसे हम घर के लिए भी बता रहे हैं, अगर आप लोग घर में करना चाह रही हैं तो कैप्सूल हर कोई यूज करता है, तो ये सबके घर में मिल जाता है। अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप कैप्सूल को मिला लीजिए। अगर सीरम है, ज्यादा वेस्ट आपका सीरम ही होगा, तो इसमें हम सीरम को मिला रहे हैं। दो में से एक चीज को आपको मिलाना है, और ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। जिस हिसाब से हम क्रीम को लिए हैं उसी तरीके, उतना ही, उसी के हिसाब से हमें सीरम को भी लेना है। दो से इसमें ड्रॉप नहीं है। आप ये मान के चलिए कि इतनी क्रीम के लिए 3 बूंद जो है, 3 से 4 बूंद बहुत ज्यादा है। अब इसको हम बहुत अच्छे से मिलाएंगे, इसको हमें बहुत अच्छे से मिलाना है। ये हम बहुत थोड़ा सा ही बना रहे हैं क्योंकि हमें केवल फेस पे ही लगाना है। और ऐसा नहीं है कि आप बना दीजिए और कस्टमर के ऊपर लगा दीजिए, फिर जो बचे रख दीजिए, फिर आप दूसरे कस्टमर के ऊपर यूज करिए। इस तरीके से ना करिएगा, क्योंकि स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि सबकी स्किन अलग अलग होती है। और ये नहीं है कि एक बार हम बना के रख दें, फिर दिन भर हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं तो दिन भर हम इसी प्रोडक्ट को उठा के हम उनके ऊपर लगा रहे हैं। ऐसा नहीं, जैसे आपके पास कस्टमर आए उसी हिसाब से उनके आपको थोड़ा थोड़ा करके बनाना है, इकट्ठे बना के नहीं रखना है। अब चलिए हम चलते हैं कि इसको लगाना किस तरीके से। ये तो आपका पैक बन गया, अब हम देखते हैं कि इसको लगाना कैसे है। तो हम देखिए कोई मेकअप नहीं किए हैं, मेरे भी फेस पे आपको टैन दिख रही होगी, मेरे फेस पे टैन दिख रही है, इसलिए हम सोचे कि आप लोगों के साथ हम खुद शेयर करते हैं, अपने ऊपर लगा के आप लोग को रिजल्ट दिखाते हैं। और मेकअप इसलिए नहीं किए कि जो नेचुरल है वो आपको दिखे कि कितना फेस पे टैन है। तो इस तरीके से अगर आपके फेस पे टैन है, आपकी स्किन धूप से जली हुई है, तो आप इस प्रोडक्ट को हफ्ते में कम से कम आप 1 दिन इसको लगा सकती हैं। इसका जो टाइम होता है 15 मिनट का होता है, तो 15 मिनट का टाइम है, पर हम स्किन को देखते हुए काम करते हैं। तो जो जैसे हमारे पार्लर में जो कस्टमर आए उनकी हम स्किन देखेंगे कि किस टाइप की उनकी स्किन है और कितना प्रॉब्लम है फेस पे, कितना प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम के हिसाब से हम टाइम को घटाते भी हैं और बढ़ाते भी हैं, इस तरीके से भी करते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा हमारे फेस पे टैन है तो इसको हम हफ्ते में 1 दिन लगाएंगे, अगर कम टैन है तो इसको हम 15 दिन में 1 बार लगाएंगे। इस तरीके से हमें लगाना है। रखना कितना टाइम है, 15 से 20 मिनट का इसका टाइम है। हम 25 मिनट भी रखेंगे, अगर बहुत ज्यादा टैन है तो हम 30 मिनट के लिए भी रख देंगे, 25 से 30 मिनट रखेंगे। जैसे कि हमने आपको पहले बता दिए हैं कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आपकी स्किन अच्छी होगी और धीरे धीरे स्किन आपकी फेयर भी हो जाए। एक बार में तो नहीं होगा। देखिए झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि इस तरीके से वीडियो को नहीं बनाना है कि झूठ बोल के कि अभी ये 10 दिन में आपका ऐसा हो गया, 5 दिन में ऐसा हो गया, ये सब नहीं कहना है कि 1 हफ्ते में ऐसा हो गया। नहीं, आप कम से कम इसको अगर कंटिन्यू 1 मंथ से 1.5 मंथ तक करती हैं, 2 मंथ तक कर ले जा रही हैं। अगर बहुत ज्यादा टैन है तो हफ्ते में 1 बार करिए और आप लोग खुद मेरे साथ रिजल्ट को शेयर करिएगा, क्योंकि बिना केमिकल का हम कस्टमर पे भी करते रहते हैं, उनको घर के लिए सजेस्ट भी करते रहते हैं कि इस तरीके से आप लगाइए। हमारे पास अगर कस्टमर आए हैं तो हम उनके ऊपर करते हैं कि स्किन को देखते हुए करते हैं। अब आप पार्लर में जाएंगे तो स्किन को देखते हुए वो लोग कर देंगे, लेकिन अगर हम घर पे कर रहे हैं तो हम किस तरीके से करें। अगर हमारी स्किन सेंसिटिव है तो हम 10 मिनट रखेंगे। यहाँ पे आप लोग इस चीज का खाली ध्यान दे दीजिएगा कि अगर स्किन हमारी सेंसिटिव है तो हम 10 मिनट रखेंगे। अगर हमारे फेस पे पिंपल्स निकले हुए हैं, ऑयली स्किन है, तो इसको हम लगा सकते हैं, 10 से 15 मिनट दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये बिना केमिकल का है। अगर पिंपल्स हैं तो आप इसको 10 मिनट रखिए, 5 मिनट, 6 मिनट रखिए। इस तरीके से आपको टाइम को यही घटाना बढ़ाना रहता है। तो ये हम लोगों के ऊपर होता है कि स्किन को हम देखते हैं,
कि किसके स्किन पे कितना टाइम तक देना है। तो यही होता है कि जब हमें जानकारी नहीं होती है, हम इसको घर पे लाके लगा लेते हैं, तो फिर हमें रिजल्ट उसका अच्छा नहीं आता है, तो फिर हम कहते हैं अरे ये प्रोडक्ट नहीं अच्छा है। प्रोडक्ट सारे अच्छे होते हैं, लगाने का तरीका सही होना चाहिए, किसके स्किन पे कितना टाइम जा रहा है, ये सारी चीजों का हमें ध्यान देना पड़ता है। तो यही सब होता है। अभी चलिए हम अपने पे बताते हैं आपको। हमारी स्किन जो है क्या है कि बहुत ज्यादा टैन है। मेरी स्किन नॉर्मल तो है, पर इस पे देखिए बहुत ज्यादा टैन है, प्रॉब्लम है मेरे फेस पे। तो हम इस पे कितना टाइम रखेंगे? हम 30 मिनट रखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फेस को, एक फेशियल पफ है, इसे अच्छे से हम डीप करेंगे और इसका सारा पानी ऐसे निचोड़ के निकाल लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे शीशा पे नहीं देख रहे हैं, ऐसे ही हम कर रहे हैं, अंदाज से ही। आप लोग अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से हम पफ को क्लीन करेंगे और अपने फेस को क्लीन करेंगे। पानी में डीप करेंगे और अच्छे से पानी को निचोड़ लेंगे, फिर अपने फेस को क्लीन करेंगे। और अगर हमारे फेस पे फेस वॉश लगा हुआ है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये हम क्या किए हैं, केवल हम पानी से क्लीन किए हैं। तो पानी से क्या डस्ट निकल गया? नहीं निकला। अगर हम फेस वॉश करके आए हैं तो निकला है। लेकिन अगर हमारे पास कस्टमर आई हैं, धूप से चल के आई हैं, या धूप नहीं है तो भी चल के आई हैं, तो अपने घर मेकअप करके तो आई ही होंगी। तो हमें सबसे पहले मेकअप को हटाना है, मेकअप को रिमूव करना है, उसके बाद हमें फेस पे लगाना है। तो हम सबसे पहले इस तरीके से पानी से क्लीन करेंगे। फिर हम लेंगे क्लींजिंग मिल्क। क्लींजिंग मिल्क को हम लेंगे, थोड़ा सा। अब हम इतना क्लींजिंग मिल्क को ले रहे हैं, बिंदी को हम हटा लेंगे और इस तरीके से हमें राउंड राउंड करते हुए अपने फेस को क्लीन करना है। और ध्यान ये देना है कि जो ये क्लींजिंग मिल्क है, जो क्लींजर होता है, इसे हम स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। इससे हम केवल अपनी स्किन को क्लीन करते हैं, ना कि इस क्रीम को हमें अंदर डालना है। ऐसा नहीं करना है। बस आपको 2 से 3 मिनट तक, अगर बहुत ज्यादा टैन है, बहुत ज्यादा फेस गंदा है, तो हम 5 मिनट तक इस तरीके से मसाज करेंगे। और इस तरीके से सीजर्स, ये जो स्टेप होते हैं ये हमारे सीजर्स वाले होते हैं। तो इस तरीके से हम सीजर्स मसाज करेंगे और फिर इस तरीके से राउंड राउंड करेंगे क्लॉकवाइज। आंखों के पास करेंगे क्योंकि यहाँ पे डार्क सर्कल होता है। यहाँ पे भी हम करेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्लेमिश के दाग होते हैं। तो इस तरीके से ही 2-3 स्टेप होते हैं, ज्यादा क्लींजर में ज्यादा स्टेप नहीं करना होता है, 2-3 स्टेप ही करने होते हैं क्योंकि फेस को केवल क्लीन करना है। तो अभी देखिए हम केवल क्लींजिंग मिल्क से ही क्लीन किए हैं।
अगर आपके पास कस्टमर आई हैं पार्लर में और उनके फेस पे या हम घर पे भी कर रहे हैं, तो अगर हमारे फेस पे ब्लैक हेड्स हैं, जैसे नोज पे ब्लैक हेड्स होते हैं, यहाँ पे व्हाइट हेड्स होता है, तो अगर इस तरीके से है तो क्लिंजर के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस पे स्क्रब को लगाएंगे 2 से 3 मिनट तक, उससे मसाज देंगे। पर हमारे फेस पे ब्लैक हेड्स नहीं है तो इसलिए हम स्क्रब को स्किप कर रहे हैं, स्क्रब को नहीं लगा रहे हैं। अब हम जो प्रोडक्ट बनाए हैं इसे हम एक बार फिर ब्रश को चला लेंगे, क्योंकि हमने बहुत थोड़ा ही बनाया है कि जिससे कि ये खराब ना हो, और फिर इसे हम लगाएंगे। अब देखिए लगाएंगे इसी तरीके से हमें लगाना है। बाल को सबसे पहले ऊपर कर लेते हैं, बाल को हमें समेट लेना है, उसके बाद ही हम लगाएंगे। और इस तरीके से हम लगाएंगे, ऐसे ऊपर की तरफ। ये हमारा लगाने का तरीका होता है, इसी तरीके से हम लगाएंगे। इसे हम थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो हम इसे नेक पे भी लगा सकते हैं, पीछे बैक पे भी लगा सकते हैं। कस्टमर को इतना ही दिया जाता है, नेक भी लगाते हैं, फेस पे भी लगाते हैं और पीछे बैक को देते हैं। कस्टमर के ऊपर इतना यूज होता है। हमें केवल फेस पे लगाना था इसलिए हम बहुत थोड़ा सा ही बनाए थे। और इस तरीके से अच्छे से आपको कवर कर लेना। अब आप यहाँ पर देखिए, जब हम ब्लीच लगाते हैं तो हम आंखों को छोड़ के लगाते हैं, होठ को छोड़ के लगाते हैं, ठीक है। पर ये लैक्टो ब्लीच है जो कि हमने आपको बता दिया कि इसमें केमिकल नहीं है। अब आपके सामने देखिए, लाइव आपको दिखा रहे हैं, किसी देखिए आंख के पास भी हम इसको लगा रहे हैं और आंखों के ऊपर भी लगा रहे हैं। देखिए आंखों के ऊपर भी लगा रहे हैं और आंख के पास भी लगाएं। क्यों लगाएं? क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है। अगर ये एक्टिवेटर मिला होता तो ये केमिकल का होता। ये ब्लीच नहीं है, ये लैक्टो ब्लीच है, ये बिना केमिकल का होता है। तो इसे हम टैन को हटाने के लिए लगा रहे हैं, टैन को हटाने के लिए लगा रहे हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, आंख के पास भी लगाएंगे, आंखों के ऊपर भी लगाएंगे, दोनों साइड से लगाएंगे। इस तरीके से। जैसे कि हमने आपको बता दिया कि हमारे फेस पे टैन थी, ठीक है, तो अपने फेस पे हम 30 मिनट रख रहे हैं। अगर आपके फेस पे इतना ज्यादा टैन नहीं है तो आपको 20 मिनट रखना है। सेंसिटिव स्किन है तो आपको 10 मिनट रखना है। पिंपल्स निकले हुए स्किन है तो भी आपको 10 मिनट रखना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है और पिंपल्स नहीं निकले हैं तो आप उस पर 15 मिनट रख सकती हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। ये बिना केमिकल का होता है। अब हम आपको 30 मिनट के बाद फिर दिखाते हैं। ये मेरा 30 मिनट हो चुका है और ये ड्राई भी हो चुका है। इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं हटाएंगे, ये ब्रश को लेंगे और ब्रश को गीला करके इस तरीके से एक बार हम ब्रश को इसी पे चला लेंगे। बस केवल हम ब्रश को केवल हमें ऐसे गीला करना है और फिर इसे इस तरीके से फेस पे चला लेना है। ये गीला हो चुका है। फिर ऐसे डायरेक्ट खींच के नहीं निकालेंगे, इस तरीके से हल्का सा 2-3 मिनट
तो 2-3 मिनट के लिए इस तरीके से मसाज करेंगे। बहुत हल्का लाइट करना है, बहुत ज्यादा रगड़ना भी नहीं है, जैसे कि ये अच्छे से निकल जाए। इस तरीके से हम 3 मिनट से 5 मिनट तक भी मसाज कर सकते हैं। और फिर हम पग को लेंगे, अच्छे से इसे क्लीन करेंगे। सबसे पहले आंखों के ऊपर क्लीन करेंगे, जिससे कि हमारा पफ अभी क्लीन था, तो इसलिए हम आंखों के ऊपर सबसे पहले क्लीन करेंगे, जिससे कि हमारे आंख के ऊपर जो क्रीम लगी है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। रिजल्ट आप लोग के सामने है, हमें तो क्लीन दिख रहा है। पैक लगाने से पहले भी आप लोग फेस को देखी थी, और अभी फेस पैक हटाने के बाद भी आप लोगों के सामने रिजल्ट है, तो हमें तो थोड़ा क्लीन दिख रहा है। अब इसको ऐसे हम डायरेक्ट नहीं छोड़ देंगे, इसके लिए हम साइन वाला सीरम है, जो कि ऑक्सी ग्लो का ये सीरम है। ये फेशियल किट के साथ में आता है, ऐसे नहीं आता है। फिर इसके हम 2-3 बूंद अपने हाथ पे निकालेंगे। और इस तरीके से डैब डैब करके लगाएंगे। अब डैब डैब करके क्यों हम लगा रहे हैं, ऐसे हम करके लगाएंगे तो पोर के जरिए स्किन के अंदर ये सीरम जाएगा, जिससे हमारी स्किन और अच्छे से ग्लो करेगी। तो अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा टैन है तो आप उस पे ब्लीच को ना लगाइएगा, आप उस फेस पे लैक्टो ब्लीच को लगाइएगा। और रिजल्ट आप लोग के सामने है, रिजल्ट आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों का इसका रिजल्ट कैसा लगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर बहुत ज्यादा फेस पे टैन है तो उस पे ब्लीच लगाने की कोशिश ना करें कि ब्लीच से हम अपनी स्किन को फेयर कर लें, अपनी स्किन हमें ब्लीच से टैन को हटा ले। ऐसा नहीं होता है, उससे आपकी स्किन जल जाएगी। जब अगर फेस पे बहुत ज्यादा टैन है तो उस पे आप ब्लीच करेंगे तो स्किन आपकी जल जाएगी। जब इस तरीके की ब्लीच आपकी स्किन है तो आप उस पर लैक्टो ब्लीच करेंगी। टैन के ऊपर लैक्टो ब्लीच को करना है, और आप लोग यूज करके फिर इसका रिजल्ट बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और ये रिजल्ट आप लोगों के सामने है, आपको कैसा दिख रहा है। और अगर बताने का तरीका आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, जिन लोगों को जरूरत है, जो लोग सीख रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, तो उन लोगों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि जिनके पास जानकारी नहीं है उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। थैंक यू।